तो आज हम करेंगे 15 अगस्त की स्पेशल एडिटिंग। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो जिसे हमें एडिट करनी है उसे बैकग्राउंड इरेज़र ऐप की यूज़ से हम उसकी बैकग्राउंड पहले इरेज कर लेंगे। इस ऐप की डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड इरेज, फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी एडिटिंग। तो फिर चलिए कर लेते हैं जल्दी से बैकग्राउंड इरेज। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद हम ओपन करेंगे पिक्सआर्ट, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ड्रॉ और वहाँ से हम 1200 इंटू 800 की वाइट वाली बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एरो वाली मार्क पे एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐड फोटो पे जाकर अपनी मेन वाली जो बैकग्राउंड इमेज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस एडिटिंग वीडियो में मैंने जितनी भी पिक्चरें यूज़ की है उसकी डाउनलोड लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाइट वाली बैकग्राउंड पे मेन बैकग्राउंड को कर रहा हूँ एडजस्ट और फिर इसके बाद हम कर लेंगे इसे डन। डन करने के बाद हम वापस ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम दूसरी वाली फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। टैंक की फ़ोटो है, यहाँ पे मैंने तीनों पिक्चर एक साथ सिलेक्ट कर लिया है। उसे फिर बाद में हम इसे मेन बैकग्राउंड पे एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने टैंक की फ़ोटो को कर ली है मेन बैकग्राउंड पे एडजस्ट, उसके बाद कर लेंगे डन। उसके बाद हम जाएंगे वापस से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी तीसरी इमेज सिलेक्ट करेंगे। इस बार मैंने 3 फ्लैग की फ़ोटो और एक हेलीकॉप्टर पीएनजी की पिक्चर सिलेक्ट की है। तो सबसे पहले हम हेलीकॉप्टर वाली फ़ोटो को एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर साइड पे और फिर उसके बाद इन फ्लैग्स को हम लगा देंगे टैंक पे। टैंक पे लगाने के बाद जो यहाँ पर फ्लैग की जो नीचे रॉड है वो थोड़ी दिख रही है, तो हम इसे इरेज की यूज़ से हम इसे कर लेते हैं थोड़ी सी इरेज। फिर उसके बाद फिर से हम वापस कर लेंगे इस फ्लैग को एडजस्ट और ये देखिए यहाँ पर हो गई हमारी फ्लैग एडजस्ट। इसी तरह हम बाकी बचे दोनों टैंक पर भी इन फ्लैग्स को कर लेते हैं इसी तरह से इरेज करके एडजस्ट। तो फिर चलिए करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हो गई है सभी फ़ोटो एडजस्ट। उसके बाद मैंने कर लिया डन। उसके बाद हम वापस से गए ऐड फ़ोटो पे, वहाँ पर हम अपनी मेन फ़ोटो जिसे हमने बैकग्राउंड इरेज़र की यूज़ से जिसका किया था बैकग्राउंड इरेज उसे कर लेंगे सिलेक्ट और फिर हम करते हैं इसे
थोड़ी सी एडजस्ट, उसके बाद कर लेंगे हम इसे डन। डन करने के बाद हम वापस से जाएंगे ऐड फोटो पे और यहाँ पर हम अपनी 5वीं पिक फ्लैग है जो रॉड के साथ उसे कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर हम अपने इसे हाथों में कर लेते हैं थोड़ी सी एडजस्टिंग, और जो रॉड हमें दिख रही थोड़ी बाहर साइड पे उसे हम कर लेंगे इरेज की यूज से थोड़ी सी इरेज, ताकि ये हमें एकदम जो फ्लैग है वो लगे, फ्लैग रॉड जिसे हम लगे रखे हुए अपने हाथ पे वो लगे एकदम रियल। तो फिर चलिए कर लेते हैं हम इस रॉड को इरेज। इरेज करने के लिए हम थोड़ी सी साइज को कर लेंगे कम, और यहाँ पर हम आराम से इसे इरेज करेंगे। सो गाइज हम यहाँ पे कर लिए हैं इस रॉड को इरेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो रॉड मैंने हाथ में रखी हुई है वो रियल लग रही है, ना कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि रियल है या हमने अलग से ऐड फोटो पे इसे किया है ऐड। तो फिर अब चलिए हम कर लेते हैं अपनी 6th नंबर की फ़ोटो सिलेक्ट। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बैकग्राउंड है ब्लैक, तो मैंने इसके बाद सिलेक्ट किया ब्लेंड और फिर उस पे किया स्क्रीन को सिलेक्ट, जिससे इसकी बैकग्राउंड हो गई ब्लैक वाली ऑटोमेटिकली इरेज। और फिर हम इसे कर लेंगे स्क्रीन पर एडजस्ट, और ये जो हमारे ऊपर साइड पे थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी ये वाली फायर, तो हमने इसे कर लिया इरेज से थोड़ा सा इरेज, और उसके बाद कर लेंगे हम इसे डन। डन करने के बाद हम वापस से जाएंगे ऐड फोटो पे, और फिर हम अब अपनी 7th नंबर की पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक लाइट ऑरेंज लाइट सिलेक्ट की है, और इसे जो ऊपर हेलीकॉप्टर है वहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर ली है। इसी तरह हम इस दूसरी नंबर की पिक जिसे सिलेक्ट की है उसे हम टैंक के सामने पे एडजस्ट कर लेंगे, और ओपेसिटी इसकी भी थोड़ी सी कम कर लेंगे। और फिर हम कर लेंगे इसके बाद डन। डन करने के बाद गाइज अब आप अपनी फेस को थोड़ा सा ब्राइट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद सिलेक्ट करेंगे एडजस्ट। इसके बाद ब्राइटनेस को हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और फिर हमने ये जो ब्राइटनेस बढ़ाई है उसे इरेज कर लेंगे, और फिर ये जो ब्रश वाला टूल है उसे सिलेक्ट करके हम अपनी फेस पे थोड़ी सी ब्राइटनेस को ब्रश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्राइट हमारे जो फेस पे उस पर थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है, जिससे हमारा फेस थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम अपने हाथों पर भी इसे थोड़ा ब्रश कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम कर लेंगे डन। अब यहाँ पर हम थोड़ी कंट्रास्ट सेचुरेशन ये सब को भी थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे।
सो गाइज अब हमने कर ली है अपनी फ़ोटो पे कलर ग्रेडिंग, उसके बाद कर लेंगे हम इसे डन। अब हम यूज़ करेंगे इफ़ेक्ट्स, तो हम सिलेक्ट करेंगे इफ़ेक्ट और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया है HDR1। HDR1 सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी इसे अनशार्प कर लेंगे, इसकी अमाउंट कर लेंगे कम, ब्लर की अमाउंट को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और जो फेस है उसे इरेज कर लेंगे हम। और फिर हम कर लेंगे इसके बाद डन। डन करने के बाद हम वापस से इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे और फिर अब सिलेक्ट करेंगे हम आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक सिलेक्ट करने के बाद ऑयल पेंट सिलेक्ट करेंगे और हम कर लेंगे इसकी अमाउंट को कम, और जो फेस पर ऑयल पेंट ज़्यादा दिख रही है उसे कर लेंगे हम इरेज। इरेज करने के बाद हम इसकी अमाउंट को फिर से एक बार एडजस्ट करेंगे और फिर हम कर लेंगे इसे डन। डन करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ पे, और ड्रॉ पे जाने के बाद हम करेंगे अपनी गॉगल को थोड़ी सी पेंट। उसके लिए हम अपनी गॉगल के लिए सिलेक्ट करेंगे कलर, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है और फिर यहाँ पर हम कर लेंगे इसे पेंट अपनी गॉगल को। गॉगल को पेंट करने के बाद हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कर लेंगे थोड़ी सी कम, और फिर जो नीचे मेरे शूज़ के पास हम थोड़ी सी शैडो डालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कर ली है सिलेक्ट, और फिर हम इसे कर लेंगे थोड़ी सी नीचे अपने शूज़ के पास ड्रॉ। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने शैडो ब्लैक कलर की कर ली है ड्रॉ। यहाँ पर हम अपने ब्रश की साइज एडजस्ट कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी शूज़ के अगल बगल में भी कर लेंगे हम थोड़ी सी शैडो को ड्रॉ, और फिर कर लेंगे हम इसे भी डन। डन करने के बाद अब हम जाएंगे ऐड फोटो पे और सिलेक्ट करेंगे अपनी लास्ट वाली पिक देशभक्त वाली पीएनजी, और फिर इसे कर लेंगे हम अपनी फोटो पे एडजस्ट, और फिर कर लेंगे हम इसे डन। सो गाइज ये है तैयार हमारी 15 अगस्त वाली स्पेशल एडिटिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना